हाय एवरीवन। तो आज हम लेकर आए हैं अनसोल्ड आपके लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अनसोल्ड। ठीक है, देखो दो क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे। एक को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक, ये क्वेश्चन आपको कई अनसोल्ड में मिल सकता है। ठीक, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, इंपॉर्टेंट PYQ है, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको ये क्वेश्चन बताना चाहिए। ठीक, तो इसको मैं लिखता हूँ। ये हमसे प्रूव करवा रहा है कि CP - CB = TE α² V। ये ठीक, ये हमको प्रूव करना है। बस आप ये समझो, सो दैट करना है कि CP इतना इतना। अब देखो, अगर आपने एक रिलेशन प्रूव किया होगा पहले, CP - CB = R। ठीक, R क्या होता है? गैस कांस्टेंट। तो आपने मेयर्स फार्मूला यानी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से वो प्रूव किया होगा। यहाँ पर क्या है कि ये जो प्रूव करते हैं ये उससे प्रूव नहीं होता है। ये तुम्हारा मैक्सवेल रिलेशन, ठीक है, इसमें मैक्सवेल रिलेशन यूज होता है, तब ये क्वेश्चन प्रूव होगा। अब इसको देखो, प्रूव करने के लिए पहले आपको बताता हूँ कि इसमें ये है क्या क्या चीज़। ठीक, तो आप पी तो जानते होंगे, CP क्या है? स्पेसिफिक हीट है, जहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट, ये स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट वॉल्यूम पर है। ठीक, टी और टी क्या आपका? टी आपका है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर कौन सा होता है? जिसको भी आप केल्विन में लोगे ना टेम्परेचर को, वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर का ही बोलेंगे उसको। हाँ, ई क्या? ई है आपका। अब देखो, ई भी मिल सकता है आपको, ET भी मिल सकता है। इसमें आपको प्रॉब्लम की कोई बात नहीं है। ठीक है, आपको इसमें कोई भी थोड़ा सा भी सोचना नहीं है कि ET और E हो, कोई बात नहीं। ET भी दे सकता है, E भी दे सकता है, क्योंकि ET होता है आपका ये होता है द मॉडुलस ऑफ आइसोथर्मल इलास्टिसिटी। ठीक, ये होती है। तो इलास्टिसिटी होती है ये तो आपके आइसोथर्मल पर। तो ET लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। T आइसोथर्मल को डिनोट कर रहा है। अब देखो अल्फ़ा क्या होता है? अल्फ़ा भी सिंपल है आपका, ये होता है द कोएफिशिएंट होता है वॉल्यूम एक्सपेंशन का। ठीक, अब V क्या है? V आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम है। क्या है? स्पेसिफिक वॉल्यूम। ठीक, तो वही सेम चीज़ है, इसमें आपको कोई टेंशन नहीं लेनी। ये आपका क्या है? वॉल्यूम एक्सपेंशन है। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। ये सीधा सीधा सिंपल चलते हैं। अब आप सोचोगे कैसे? आपके सामने एक क्वेश्चन है तो आप कैसे सोचोगे? ठीक, तो आप पता कैसे सोचोगे? जैसे आपको बताया कि CP क्या होता है। CP आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, इसका क्या होता है? ΔQ/ΔT एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट एस प्रेशर। ठीक है, ये आपको डेल ऐसे ही बनाते होंगे, आप ऐसे भी यूज करते हो, कैसे भी यूज करते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसे करो या ऐसे करो। ठीक, हाँ, तो ΔQ/ΔT एट कांस्टेंट P, ये पढ़ा होगा आपने। ठीक, अब आपने CB भी पढ़ा होगा, वो भी सेम ΔQ/ΔT एट कांस्टेंट V होता है। ठीक, आपने एक रिलेशन पढ़ा होगा, ये पहली चीज़ आप पढ़ चुके होंगे। ठीक, नहीं पढ़ी तो आप यहाँ से आप समझ लो बस कि ये ऐसे होता है। ठीक, ΔQ आपने पढ़ा होगा S/ΔT होता है। ठीक, ये आपने पढ़ा होगा क्या होता है? ΔQ S/dt। ठीक है, ये हमारा आपका मैक्सवेल सेकंड लॉ से आता है। तो इसमें अगर आप यहाँ से अगर देखो, इस चीज़ पर देखोगे ΔQ आप क्या लिखोगे? यहाँ पर क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो, ओ सॉरी, ये TDS होता है भाई, थोड़ा सा मिस्टेक। ठीक, चेंज इन एंट्रोफी, ये S क्या है? चेंज इन एंट्रोफी है, ये T टेम्परेचर है। ठीक, डेल क्या होता है? TDS। ठीक, यहाँ पर आप रखोगे T, तो ΔS/ΔT एट कांस्टेंट P। CB क्या होगा? ΔS/ΔT एट कांस्टेंट B, ये होगा ना CP और CB। ठीक, अब एक चीज़ सोचो यहाँ पर, ये क्या है? ये क्या है आपकी? ठीक, स्पेस, ये हाँ, ये आपकी क्या है? एंट्रोफी। क्या है? एंट्रोफी। अब मुझे एक चीज़ बताओ, एंट्रोफी किस किस चीज़ पर डिपेंड कर रही है? एंट्रोफी आपको दिख रहा होगा, देखो एंट्रोफी दो चीज़ पर डिपेंड कर रही है, टेम्परेचर और वॉल्यूम। यहाँ से दिख रहा है, टेम्परेचर और वॉल्यूम पर डिपेंड कर रही है। टेम्परेचर और वॉल्यूम पर ही डिपेंड कर रही है ना, इसका मतलब यानी तो एंट्रोफी किसका फंक्शन हो गया? टेम्परेचर वॉल्यूम का हो गया। ठीक, तो पहले हम टेम्परेचर वॉल्यूम लेंगे, फिर हम टेम्परेचर प्रेशर की भी बात करेंगे आगे। ठीक, इसी से ये प्रूव हो जाएगा। तो आपको ऐसे सोचना है कैसे स्टार्ट किया जाए क्वेश्चन। ठीक, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम ये चीज़ पता ही कर चुके हैं कि एंट्रोपी किसका फंक्शन है। तो एंट्रोपी इज फंक्शन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। ठीक है, अब देखो S क्या है? फंक्शन है टेम्परेचर वॉल्यूम का। ठीक, अब आप यहाँ पर इसका पार्शियल डेरिवेटिव कर दो। आपको पार्शियल डेरिवेटिव करना आता होगा, नहीं आता तो आप यहाँ से सीख लो। तो पार्शियली डेरिवेटिव, तो पार्शियल डेरिवेटिव कुछ नहीं होता, बस पार्शियली यहाँ जहाँ आप D यूज़ करते थे यहाँ डेल यूज होगा बस। ठीक, तो देखो ΔS। अब आपको क्या करना है कि पार्शियल डेरिवेटिव में जब हम करते हैं तो ये एंट्रोफी के साथ चलेगा सारा फंक्शन। देखो ΔS/,
आप पहले इसको लोगे डेल टी, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, ये सेकंड फंक्शन ये वॉल्यूम है ना, इसको आप कांस्टेंट कर दोगे फिर, ठीक। ये नीचे डेल टी था, उसी से आप मल्टीप्लाई कर दो प्लस, ठीक। अब आप यहाँ क्या करोगे, आप सब एंट्रोपी के अंडर में रहेगा, सब एंट्रोपी के अंडर में, ठीक। यहाँ पर क्या हो जाएगा वॉल्यूम, अब यहाँ पर क्या कर दोगे आप वॉल्यूम ले लेते, इसका मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया। ये नीचे क्या था डी वी, तो डी वी से आप मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे होता है पार्शियल, ठीक है, डेरिवेटिव। कुछ नहीं करना होता, जिसका कर रहे हो आप, जिसका फंक्शन है वो तो चलेगा ही चलेगा, ठीक। जैसे एंट्रोपी का फंक्शन था तो एंट्रोपी है, फिर क्या करना आपको, पहले आप किसी को ले लो, दूसरे को कांस्टेंट कर दो, फिर उसी का मल्टीप्लाई कर दो जो नीचे है, ठीक। ऐसे चलते हैं हम। अब देखो, अब सिंपल मुझे क्या करना है, सी पी लाना है, सी वी लाना है। सी पी क्या होता है, डेल क्यू, क्या होता है डेल क्यू। अब देखो एंट्रोपी तो आ गई, इसका मतलब अब क्या चाहिए मुझे, क्या चाहिए, टी और चाहिए, टी डी एस क्या हो जाएगा, टी डी एस क्या हो जाएगा, डेल क्यू। तो ठीक है, उसी की प्रोसेस करेंगे। तो पहले देखो मैं एक चीज़ कर रहा हूँ, उससे पहले ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड, थोड़ा आपको, हाँ, ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड डी टी, ठीक है। हम डिवाइड कर रहे हैं दोनों तरफ किससे, डी टी से। तो डी टी से डिवाइड करेंगे तो देखो डेल एस अपॉन डेल टी, ये हो गया। इसमें करो आप, तो इसमें देखो डी टी से ये कैंसिल हो जाएगा ना, तो डेल एस अपॉन डेल टी, उसको मैं कैंसिल ही कर देता हूँ। डेल टी में डेल टी करोगे तो कैंसिल हो जाएगा ना, प्लस डेल एस अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी, और ये हो गया डेल वी। आपको यहाँ तक शायद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक। अब देखो नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर, अब वही सेम चीज़, उसी को जो मैं बता रहा था, क्या बनाना मुझे, टी डी एस अगर मुझे बन गया तो देखो मैं इसको सी पी, ध्यान से सोच रहे होंगे आप कि देखो यहाँ से ये और ये दिख रहे हैं दोनों, इनको हम चेंज कर सकते हैं किसमें, तो देखो प्रेशर चाहिए और वॉल्यूम चाहिए। इसका मतलब वॉल्यूम यहाँ पर है, अभी यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट लाना पड़ेगा, वो तो हम ले आएंगे, पर लेकिन पहले मुझे टी चाहिए इनके साथ, टी तभी आएगा ना। तो अब क्या करेंगे हम, ऑन मल्टीप्लाई कैसे आपको सोचना है, ये कुछ भी रटना नहीं है, ठीक है। सारी चीज़ें सिस्टम के वे में चलती हैं, बस आपको थोड़ा समझना पड़ता है। टी से मल्टीप्लाई करो आप, टी डेल एस अपॉन डेल टी, ठीक। अब देखो हम यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं टी से, तो आप कुछ नहीं। अब देखो अगर हम इसको बाद में करेंगे, चलो नेक्स्ट स्टेप में, एक स्टेप में करेंगे तो आपको थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। टी प्लस डेल एस अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी, ये हो गया आपका डी वी, ठीक। अब आपको देखो प्रेशर कांस्टेंट के लिए क्या करनी पड़ेगा, अब उसको मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। आप ध्यान से समझना, ठीक। तो देखो कुछ नहीं करना होता इसके लिए, देखो मैं आपको ऊपर कर देता हूँ। अब देखो हमने यहाँ पर क्या किया था कि ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी, ठीक है। हम प्रेशर पी पर प्रेशर कांस्टेंट रख रहे हैं, ठीक। देखो यहाँ तो वॉल्यूम और ये तो कांस्टेंट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पर हम, अच्छा डेल टी भी यहाँ पर भूल चुके थे भाई, तो डेल टी से अगर डिवाइड करेंगे, यहाँ पर किया था ये कैंसिल, तो यहाँ भी तो होगा ना, डेल वी अपॉन डेल टी आ जाएगा, ठीक। एट कॉन्स्टेंट पी, तो प्रेशर कांस्टेंट पर हम ले रहे हैं, ठीक। तो ये सारी चीज़ें प्रेशर पर आ जाएंगी, या जो भी देखो पहले से कांस्टेंट थी उस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर लेकिन जो कांस्टेंट नहीं है, जिसमें कांस्टेंट नहीं है कोई भी चीज़, तो इसका मतलब ये सारी चीज़ें किस पर कांस्टेंट हो जाएंगी, प्रेशर पर। तो देखो ये वाली भी क्वांटिटी प्रेशर पर हो गई और ये भी प्रेशर पर, ठीक। ये था, तो ये पहले से ही था, देखो ये मैं लिखना भूल गया था भाई, ये, ठीक। अब यहाँ से कुछ नहीं करना। अब देखो आपको सीधा सीधा दिख रहा होगा कि ये दोनों टर्म ये बनने जा रहे हैं, क्योंकि आल्सो भी है, ये आप लिख सकते हो, आल्सो भी है। क्या जानते हैं हम कि टी डी एस जो होता है वो डेल क्यू इक्वल होता है, ये हम जानते हैं ना। तो यहाँ पर मैं वो यूज़ कर सकता हूँ, तब पहले आप ऐसे लिख भी सकते हो, उससे पहले कांस्टेंट पी टी डेल एस अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वी, ठीक। डेल एस अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टी, डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट पी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो टी से मल्टीप्लाई किया था, देखो यहाँ भी तो टी से मल्टीप्लाई हुआ था ना, ठीक। कुछ ने टी से मल्टीप्लाई जो किया था वही है। अब देखो टी डी एस क्या होता है, डेल क्यू, तो डेल क्यू अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट पी, ये भी आपका डेल क्यू अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वी प्लस टी। तो इसको अगर आप भी कहोगे इसमें मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया। अब देखो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक, अंदर ले जाओगे। अब अंदर अगर ले जा रहे हो तो देखो ये किस पर है, कांस्टेंट टेम्परेचर पर है। अब देखो जो फॉर्मूले होते हैं प्रेशर वॉल्यूम पर होते हैं, इसका मतलब इनको से कोई फ़ायदा भी नहीं है हमको, ठीक है। तो इसके लिए तो पहले हम बाद में कुछ सोचेंगे, पहले इनके लिए सोचा जाए क्या, क्योंकि ये बन चुका आपका सी पी, ये बन चुका आपका सी वी,
आपको ये दिख रहा होगा ना, सी पी और सी बी क्या है, सी पी ये है, सी बी ये है, ठीक, ये चीज़। तो ये क्या आपका सी पी वन सी बी प्लस टी डेल एस अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी डेल वी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी, ठीक। अब देखो अगर अब यहाँ पर मैंने क्या कहा था कि आपको इसमें मैक्सवेल रिलेशन यूज होगा। अभी तो देखो मैक्सवेल, तो मैक्सवेल का सेकंड रिलेशन क्या होता है आपको पता होगा कि मैक्सवेल, तो यहाँ पर हम मैक्सवेल का सेकंड रिलेशन यूज करेंगे, ठीक। तो मैक्सवेल सेकंड रिलेशन, मैक्सवेल सेकंड रिलेशन क्या होता है मैं आपको पहली वाली वीडियो में बता भी चुका हूँ कि अब देखो, अब आप मैक्सवेल रिलेशन जब ड्राइव करोगे तब तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी उस ट्रिक की, पर लेकिन आपको देखो इस वाली कंडीशन में अगर यूज करना हो मैक्सवेल रिलेशन तो उसके लिए वो ट्रिक काम कर जाएगी, ठीक है। ऐसे यूज होगा उस मैक्सवेल ट्रिक का। तो डेल एस अपॉन डेल वी, आप देख भी सकते हो उस वीडियो को, आपको पता चल जाएगा। तो डेल एस अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी डेल पी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट बी, ये होता है आपका मैक्सवेल रिलेशन सेकंड रिलेशन, ठीक। तो अब देखो डेल एस अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी आपको दिख रहा ना ये, तो इसकी अब मैं क्या यूज़ करने वाला हूँ, डेल पी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी, ठीक, ये हम यूज़ करने वाले हैं। तो आप देखो हम यूज़ करने वाले हैं अब यहाँ पर सी पी इजकल टू सी वी प्लस टी डेल पी अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट बी इंटू डेल वी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी, ये हो गया ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक। अब आप देखो आपको जो ये निकाला ना, बस आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, बस इसकी वैल्यू आप अगर जब आप निकालोगे ना तो आपको सारी चीज़ें दिख जाएंगी जो प्रूव करना है। इसकी वैल्यू के लिए पता हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पर हम एक चीज़ करेंगे, यहाँ पर हम जो प्रेशर है ना इसका एक फंक्शन लेंगे। देखो आपको दिख रहा है ना पी, आपको पी दिख रहा है, ये प्रेशर किस किस पर डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर और वॉल्यूम पर कर रहा है। इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ कि अगेन टेकिंग द जनरल इक्वेशंस ऑफ जनरल इक्वेशंस फॉर ऑफ ए स्टेट गैस, ठीक है। स्टेट गैस के लिए हम ये चीज़ बोल सकते हैं कि जो प्रेशर होता है वो टेम्परेचर और वॉल्यूम का फंक्शन होता है, ठीक। तो आप यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हो कि अगेन टेकिंग, हम क्यों दो बार ले रहे हैं, अगेन टेकिंग द जनरल इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर ए गैस। तो ऑफ स्टेट फॉर ए गैस के लिए हम क्या करते हैं कि हम प्रेशर को फंक्शन ले सकते हैं टेम्परेचर वॉल्यूम का, ठीक है। इसलिए मैंने स्टेट ऑफ गैस लिया है, स्टेट फॉर ए गैस लिया है, क्योंकि इसके लिए हम प्रेशर को फंक्शन लिया जा सकता है टेम्परेचर वॉल्यूम का, ठीक। अब क्यों लिया है मैंने टेम्परेचर वॉल्यूम का फंक्शन, क्योंकि देखो ये आपको दिख रहा होगा, आपको इसी टाइप का लेना पड़ेगा ना, टेम्परेचर भी चाहिए, वॉल्यूम भी चाहिए, प्रेशर भी चाहिए। तो वो तो तभी आ सकता है जब प्रेशर हो, टेम्परेचर और वॉल्यूम हो, इसके अलावा और कुछ ना हो, ठीक। तो अब हम वही सेम पार्शियल डेरिवेटिव कर दो, तो पार्शियल डेरिवेटिव भी करना सिखाया था डेल पी, ठीक है। तो सारी चीज़ें डेल पी के अंडर में होंगी। तो आपको ऐसे मान लो आप इसके साथ कर दो पहले डेल टी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम को कांस्टेंट करना पड़ेगा, जो नीचे है डेल टी इसका मल्टीप्लाई कर दोगे आप, प्लस फिर आप क्या करोगे डेल पी अपॉन डेल वी, आपको टेम्परेचर कांस्टेंट कर दोगे आप, नीचे क्या डेल पी डेल से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक। ये यहाँ तक आ चुके हो आप, कोई दिक्कत नहीं आपको। अब वही सेम चीज़ क्या करना पड़ेगा आपको, देखो डेल पी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट बी, डेल पी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट बी दिख रहा है, ये रूप दिख रहा है, ये निकालने के लिए मुझे डेल टी गायब करना पड़ेगा। इसका मतलब मैं क्या करूँगा, डेल टी से डिवाइड करूँगा दोनों तरफ, ठीक है। तो ऑन डिवाइडिंग डेल टी बोथ साइड, ठीक है, कर दो डिवाइड। तो डेल पी अपॉन डेल टी, अब देखो यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम कि अब यहीं से देखो मैं जब डेल टी से डिवाइड कर रहा हूँ तभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं एक कंडीशन ले लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि फिर बाद में हमको उस कंडीशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसका मतलब हम पहले ही उस कंडीशन को यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक, एट कॉन्स्टेंट पी, ठीक है, प्रेशर कॉन्स्टेंट रख देते हैं अभी से, ठीक। देखो क्यों रखा है मैंने कॉन्स्टेंट प्रेशर, आपको आगे पता चल जाएगा, इसका यूज होगा आगे, देखो क्यों मैंने प्रेशर कॉन्स्टेंट रखा है। तो डेल पी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी प्लस डेल पी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट बी इंटू डेल टी, ठीक है, प्लस डेल पी अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी, और ये क्या हो गया आपका डेल वी, नीचे डेल टी से मल्टीप्लाई कॉन्स्टेंट प्रेशर, ठीक। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक भाई आपको शायद मुझे दिख रहा होगा, ठीक है। कुछ नहीं किया था मैंने, देखो डेल टी से तो डिवाइड किया बस, ठीक है, इसमें डिवाइड करोगे आप, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक। डेल पी यार मैंने ये देखो ये थोड़ा सा ये तो ख़त्म ही हो गया ना। तो मैंने क्या किया था, देखो डेल टी से मल्टीप्लाई करूँगा मैं और कांस्टेंट प्रेशर ले रहा हूँ, ठीक है, प्रेशर को कांस्टेंट कर रहा हूँ। तो डेल पी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट पी इक्वल टू डेल पी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट बी, डेल टी में डेल टी डिवाइड करोगे 1 आ जाएगा, तो डेल पी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट टी, ठीक। यहाँ पर डेल टी का डिवाइड करोगे तो डेल पी अपॉन डेल टी कांस्टेंट प्रेशर, ठीक, ये आ गया।
अब देखो अगर मान लो प्रेशर कांस्टेंट है, इसका मतलब चेंज इन प्रेशर कितना होगा, डेल पी क्या हो जाएगा, 0, सिंस तो डेल पी 0। क्यों डेल पी 0 है, क्योंकि कांस्टेंट लिया प्रेशर, इसलिए लिया था मैंने, ठीक। ये था मेन रीज़न लेने का। तो अब देखो यहाँ से आगे अगर हम नेक्स्ट अब सॉल्व करते हैं, अब देखो अगर प्रेशर है कांस्टेंट, तो इसका मतलब देखो कांस्टेंट प्रेशर, डेल पी 0, ओवरऑल वैल्यू 0, सिंपल है, डेल पी 0 रख दो आप, कब सारी वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक। अब देखो डेल पी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट पी, ठीक। देखो जहाँ पर कांस्टेंट प्रेशर हो, ठीक है, और चेंज इन प्रेशर हो, वही वैल्यू 0 होगी। कहाँ, इसको मत कर देना, क्योंकि यहाँ पर ये प्रेशर कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट है, ठीक। कहीं इस वैल्यू को आप 0 कर दें, प्लस डेल पी अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टी, डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट पी, ठीक है। यानी जो भी कांस्टेंट हो और उसका चेंज उसमें दिया हो, तभी वो 0 हो सकता है, क्योंकि तब ये कांस्टेंट, तभी तो डेल पी है ना, यहाँ तो वॉल्यूम कांस्टेंट है तब डेल पी है। तो ये आ गया। अब देखो मुझे किसकी वैल्यू चाहिए थी, डेल पी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट बी, इसकी चाहिए थी ना, निकाल दूँ यहाँ से वैल्यू इसकी। तो डेल पी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट बी, ये तो इसको इधर भेज दोगे आप, तो माइनस की हो जाएगी, तो माइनस का डेल पी अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टी, डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट पी। यहाँ तक आपको शायद मुझे लगता है कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी भाई, ठीक। अब देखो नेक्स्ट आगे अब मूव करते हैं। अब आगे मूव करेंगे हम, तो देखो अब क्या करना है आपको, ये जो वैल्यू आई है ना, इसको हम मान लो फर्स्ट इक्वेशंस, तो इस वैल्यू का आप कहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में पढ़ दो, ठीक है। तो एबव वैल्यू आपको, एक मिनट, ठीक। तो एबव वैल्यू पुट इन इक्वेशंस फर्स्ट, ठीक है। तो इक्वेशंस फर्स्ट में प्रूव करते हैं, इस वैल्यू को रख देते हैं, ठीक। रखूँ तो सी पी इजकल टू सी वी प्लस, माइनस कर दो ना, ये माइनस आएगा यहाँ पर टी। अब देखो इसके यहाँ पर ये पुट कर दो, डेल पी अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टी, डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट पी। ये क्या आपका पहले से था ना, ये डेल पी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट पी, ठीक है। ये दोनों दिख रहे हैं ना, एक से हैं, ये तो आएगा सी पी इजकल टू सी वी, ठीक। ये आपका पहले से था डेल पी अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टी, इसको लिख रहा हूँ। फिर यहाँ देखो क्या आ जाएगा, ये दोनों सेम है, इसका मतलब डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट पी, इसका ओवरऑल का होल स्क्वायर कर दूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं। अब आप देखो यहाँ पर, अब आपको सारी चीज़ें क्लियर एकदम दिखाई दे रही होंगी कि यहाँ पर अब हम नेक्स्ट क्या करने वाले हैं, क्योंकि सारे अब आपको, हाँ बस एक ये चीज़ याद रखिए कि वर्क मॉडुलस था जो आपका, क्योंकि जो नेक्स्ट जो भी मैं प्रूफ आपको ड्राइव कराऊंगा ना, उस चीज़ को अब हम यहाँ यूज करेंगे, वो आपको याद रखनी है। सेकंड आप नेक्स्ट डेरिवेशन में वो आपको मदद करेंगी, ठीक। तो देखो मैं आपको समझाता हूँ, क्योंकि आपको पता है कि जो भी मॉडुलस वाला जो होते हैं वर्क होते हैं ना, तो वर्क मॉडुलस के अंतर्गत ही आते हैं। तो द वर्क मॉडुलस, ये अब हम इलास्टिसिटी का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसमें यूज होगा, ऑफ इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी इस आपको पता है क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ठीक है। तो वहाँ से ये फॉर्मूला निकल के आता है इसका, ई इक्वल टू, आगे मैं इसको आपको ये कैसे आया है वो मैं आपको तब बता दूंगा, क्योंकि यहाँ पर फिर करेंगे तो ये ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा ये डेरिवेशन, ठीक है। तो उसको मैं आपको वहाँ पर बता दूंगा, नेक्स्ट डेरिवेशन इसी पर रिलेटेड होगा, बस आप ये समझ लो। तो डेल पी अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टी, देखो ये इस पर होता है, जैसे टी था यहाँ पर तो ये टी आता है, तो इसका मतलब आपको ज़्यादातर वो टी ही देगा यहाँ पर, नहीं दे कोई दिक्कत नहीं है, तो आप ई लिखना बस यहाँ पर, ठीक। जो भी यहाँ पर ये कांस्टेंट देता है ना, जो हाँ कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट टेम्परेचर, तो ये वही यहाँ पर आता है। जैसे मान लो ई एस होता है, एंट्रोपी कांस्टेंट कर दो तो यहाँ पर एंट्रोपी कांस्टेंट हो जाती, ठीक। बस ये चीज़ यहाँ पर होती है। अब यहाँ पर देखो मुझे पता था कि डेल पी अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टी, ये दिख रहा है ना, ये इसकी वैल्यू चाहिए ना मुझे, ठीक। इसकी वैल्यू के लिए मैं क्या करूँगा, देखो डेल पी अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टी, इसको इसके डिवाइड में भेज दूंगा, तो माइनस ई अपॉन वी आ गया, कोई दिक्कत नहीं है आपको, बताओ। अब देखो ये वैल्यू तो इसके लिए यूज हो गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट पी, इसकी वैल्यू अगर हमको अब मिल जाए तो बस काम हो जाए। अब देखो इसके लिए जो अल्फ़ा यूज किया था ना, द कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, ठीक। आपको पता होना चाहिए कि अल्फ़ा की वैल्यू क्या होती है। तो देखो बस सिंपल है, पहले मैं लिख भी देता हूँ, अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, वो जो भी हमारा कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है, तो द कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम
एक्सपेंशन इस वॉल्यूम एक्सपेंशन अल्फ़ा, अल्फ़ा जो होता है वो आपका होता है 1/v डेल वी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी। ठीक है, ये आपका अल्फ़ा की वैल्यू होती है, याद रखना आप भाई। ठीक है, तो मैंने कहा था आपको 2-3 चीज़ याद रखनी पड़ेंगी। देखो आपको ये याद रखना है, ये याद रखना है और मैक्स रिलेशन, बस इतना ही और कुछ नहीं, और तो सारा वही सम चीज़ें हैं। ठीक है, तो अल्फ़ा इजकल टू 1/v डेल वी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी, ये किसकी वैल्यू है? अल्फ़ा। अल्फ़ा मतलब देखो ये कहीं पर दिख रहा है आपको, बस ये देखो डेल वी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी तो दिख रहा है ना, इसका मतलब वी नहीं है, तो वी को इधर भेज दो इसके साथ। ठीक है, तो यहाँ से आप निकाल सकते हो अल्फ़ा भी कितना हो जाएगा, डेल वी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी। ठीक, अब देखो नेक्स्ट, इससे आगे अब हम देखते हैं। ठीक, तो सारी वैल्यू इसको मान लो क्वेश्चन सेकंड। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ डेल पी अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी एंड डेल वी इसकी डेल वी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी। ठीक है, पुट इन इक्वेशंस सेकंड रख दो, आपका प्रूफ सामने है। तो देखो सी पी को मैं इधर ले जा रहा हूँ, तो सी पी माइनस सी वी इजिकल टू माइनस टी डेल वी अपॉन डेल टी, इसकी वैल्यू कितनी है, ये इसकी वैल्यू कितनी है माइनस ई अपॉन वी, तो माइनस प्लस ई अपॉन वी। इसकी वैल्यू कितनी थी डेल वी अपॉन डेल टी, कितनी थी अल्फ़ा वी रख दो, उसका होल स्क्वायर कर दो, तो अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, ये हो जाएगा ना, एक बी से एक बी गया कैंसिल, तो टी ई अल्फ़ा स्क्वायर बी सी पी माइनस सी वी इजकल टू। अब बताओ अगर वो ई टी देता कोई दिक्कत थी, बस ई टी यूज़ करते चलते, हम यहाँ ई टी कर देते, कुछ नहीं था। अब मान लो अल्फ़ा के साथ भी कुछ दे दे, अल्फ़ा भी कर दे, कुछ भी कर दे, बस आपको यहाँ पर अल्फ़ा भी है ऐसे यूज कर देना, बस कुछ नहीं। तो ये सारे यानी कोफिशिएंट के साथ आपको इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अगर वो कोफिशिएंट कुछ भी लिखता है आपको इतना कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आपका प्रूफ यहाँ पर हो चुका है। अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो बता सकते हो, और नोट्स आपको पता होगा शायद हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप ज्वाइन हो जाओ, वहाँ पर आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, टेलीग्राम चैनल आपका की पॉइंट AU, लिंक आपको मिल जाएगा आपका भाई। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में। तो ये हमारा टेलीग्राम है, आप इससे जुड़ सकते हो, आप नोट्स ले सकते हो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मैंने आपको बता चुका हूँ क्या क्वेश्चन में प्रूव करवाने वाला हूँ। ठीक, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में प्रूव करेंगे।